अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, जीतो ऑस्ट्रेलिया सीज़न 2 का तीसरा प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में 3 नए कंटेस्टेंट हमारे साथ, आइए उनकी आपसे मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मुदस्सिर मेहदी। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नदीम भाई? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुदस्सिर मेहदी को मेलबर्न में रहने वाले अगर नहीं जानते तो मेलबर्न में रहने वाले किसी को नहीं जानते। मुदस्सिर मेहदी सोज गले की दुनिया में मेरे ख्याल से अगर पहला नहीं दूसरा नहीं तो शुरू के 3 में ज़रूर आते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अगले कंटेस्टेंट से, मिस ज़हरा, इरम ज़हरा। अस्सलाम कैसी हैं? वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल, ये पहले भी हमारे मुकाबले से जीत के जा चुकी हैं सीज़न 1 में। तो इस दफ़ा क्या तैयारी है आपकी? इस दफ़ा तैयारी कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा, अच्छा वो आपने मुदस्सिर भाई को ऊपर देखा तो आपने फ़ौरन कहा नहीं तैयारी जी, ख़ास नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। है। मैं डरने की ज़रूरत नहीं पार्टिसिपेंट से डर गई हूँ मैं अभी से ही। है, घबराना नहीं है आपने वैसे भी। आइए आपकी मुलाकात आज के तीसरे कंटेस्टेंट से करवाते हैं। तशरीफ़ लाइए फ़रहान एहतिशाम। फ़रहान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का एहसान है, करम है। फ़रहान क्या करते हैं आप? इन दोनों से तो वाक़फ़ियत है क्योंकि दोनों मशहूर नाम है। फ़रहान एहतिशाम को मैंने खुद पहली दफ़ा सुना है, बता दीजिए थोड़ा अपने बारे में। तो मैं जो हूँ स्टेट मैनेजर हूँ क्लीनिंग में, अल्टीमेट क्लीनिंग अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में। और अच्छा, मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और मैं मेलबर्न में पिछले 5 साल से रह रहा अच्छा, अच्छा। हूँ। अच्छा इसी फ़ील्ड में मास्टर किया जिसकी आप बता रहे हैं जॉब जो कर रहे हैं। नहीं, मास्टर्स तो मैंने मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग किया है, लेकिन मैं अच्छा, एज़ अ क्लीनर एक जॉब करता था जब मैं यहाँ आया था मेलबर्न में। तो बस उसी अच्छा। पे प्रमोट होते-होते ही देन साइट मैनेजर, देन ओह वाह! डिफरेंट साइट्स मैनेजर, और अब नाउ आई एम अ स्टेट मैनेजर माशाल्लाह। बड़ी बात है, बड़ी बात है। वो कहते हैं ना मुस्तकिल आप जद्दोजहद करते रहें, तो कहीं न कहीं पहुँच ही जाते हैं आप। बहुत खुशी हुई बिल्कुल, मिल गई आपसे सर। आइए अपने बहुत पहले शुक्रिया। राउंड की तरफ चलते हैं और वेलकम टू आवर प्रोग्राम। डरने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों अच्छे हैं कंटेस्टेंट्स लेकिन इंशाल्लाह मुकाबला टफ रहेगा आज भी। आइए अपने पहले जी, राउंड की तरफ चलते हैं, देखते रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। जीतो ऑस्ट्रेलिया। वेलकम बैक टू द स्टूडियो। जीतो ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरे पहले कंटेस्टेंट, हम उनके सामने अपना पहला इमेज रख रहे हैं और उन्होंने हमें बताना है कि इमेज किसकी है। दे आर फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में इन तमाम अफराद ने अपना किरदार अदा किया है, कलीदी किरदार अदा किया है। तो मुदस्सिर मेहदी साहब, ये तस्वीर किसकी आपको लग रही है? ये है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली की तस्वीर आपको ये लग रही है। चौधरी रहमत अली का तारुफ किस तरह करवाएंगे आप? पॉलिटिशियन थे, एक बहुत ही मशहूर, और पाकिस्तान की ऑफ कोर्स जो एक जद्दोजहद थी उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। और जैसा कि आप लोगों ने लिखा है इसमें, यहाँ पे ये बिल्कुल सही लिखा है, फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान में से इनका शुमार भी होता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, चौधरी रहमत अली के बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया था। जी, चौधरी रहमत अली, लफ्ज़ पाकिस्तान इन्हीं की तख्लीक थी। आइए मालूम करते हैं कंप्यूटर से। लॉक इन कर दें जनाब। जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। लॉक इन करते हैं चौधरी रहमत अली सी। कंप्यूटर लॉक इन सी। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया मुदस्सिर मेहदी साहब, वेरी गुड स्टार्ट माशाल्लाह। आइए लेते हैं इरम ज़हरा को, अपनी दूसरी कंटेस्टेंट। किसी की तस्वीर दिखा के ना उनके बारे में मत पूछिएगा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, ठीक है। नहीं वो ऐसे ही था, मतलब कि वो बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट्री था मुदस्सिर वो। भाई बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं इरम ज़हरा। ये लीजिए तस्वीर आपकी, आपके सामने। बताइए कौन थे तख्लीक़ पाकिस्तान में, इनका क्या कारनामा था, ये नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन ये बताइए हैं कौन? ओके, मुझे गैस लगाना पड़ेगा इसके लिए। मुझे याद आ रहा है आपने पिछले बार भी गैस करके के टीवी लेके गई थी आप यहाँ से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। खलीक़ुज़्ज़मान। आपने कहा खलीक़ुज़्ज़मान। ए लॉक इन किया जाए? खलीक़ुज़्ज़मान कर दे, कर दूं? खलीक़ुज़्ज़मान कर ए दे लो।
जी कर एक मौका और देता हूँ एक आपको, बार सोच लीजिए। आपके पास 3 सेकंड है, अब सोच लीजिए फिर से। मैं एक, मुझे वैसे गैस ही लगाना है, इसलिए मैं ए पे ही जाऊंगी। कुछ ए पे ही जाएंगी। लीजिए कंप्यूटर, लॉक इन ए खलीकुज जमान। ये देखिए ये क्या है? गलत जवाब है। यार मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इनका मुक्का बहुत मशहूर था। मैं बार बार आपको ये दिखा रहा था, लेकिन शायद समझ जाए आप। पर क्या, चलिए मोहम्मद कोई अली बात नहीं। जौहर। कोई नहीं, अभी तो मुकाबले की शुरुआत है। आइए अपना तीसरा कंटेस्टेंट लेते हैं, फरहान एहतिशाम। आइए फरहान। फरहान तैयार है आप? बिल्कुल। जनाब आपके सामने रखते हैं हम आपकी इमेज। ये लीजिए, खातून की तस्वीर है किसी, और ये भी पाकिस्तान की तख्लीक में आगे आगे रही थी। नाम बताइए इनका। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जुबैदा हबीब। जुबैदा ऑप्शन बी। हबीब। ऑप्शन बी, रहीम रहमतुल्लाह। सो जुबैदा हबीब रहमतुल्लाह, आप क्या? एक मिनट, मैं कंफ्यूज हूँ बी और डी में। आप कंफ्यूज हैं बी और डी में? बी और डी में क्या कंफ्यूजन है? एक राना लियाकत अली खान। जी, राना डी। लियाकत अली खान, मुझे याद आ गया, मैंने ये सोशल स्टडीज की बुक में पढ़ा है और इनको देखा है। अच्छा माशाल्लाह, वरना उस जमाने में पढ़ी हुई चीजें किसको याद रहती हैं? उस जमाने में तो लड़कियों के मैंने नाम याद पढ़ाया रह भी जाते है। हैं। मैंने शायद उस वजह से, अच्छा पढ़ाया भी आपने? अच्छा, मैंने कहा शायद कोई राना ऐसी आपकी हो, उस वजह से याद आ गया राना। चलें हम यहीं से शुरू करते हैं। आपने जवाब दिया था कि राना लियाकत अली खान साहिबा, ये है नाम तस्वीर का। लॉक इन किया जाए इस नाम को? बिल्कुल बिल्कुल। हम लॉक इन करते हैं। आपने कहा राना लियाकत अली खान। डी कंप्यूटर, लॉक इन डी, राना लियाकत अली खान, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वेलकम टू द स्कोर बोर्ड फरहान एहतिशाम साहब। थैंक यू सो मच। इस तरह पहला राउंड इख्तिताम को पहुंचा, और पहले राउंड के इख्तिताम पर सैयद मुदस्सिर मेहदी साहब के 10 पॉइंट्स हैं, फरहान एहतिशाम के 10 पॉइंट्स हैं, और हमारी बहन इरम जहरा जो है इस वक्त अपना खाता नहीं खोल पाई है। आइए अपने अगले राउंड की तरफ चलते हैं। जी मुदस्सिर मेहदी साहब, जी हमारे प्रोग्राम का दूसरा राउंड है, और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं आप। पहले राउंड में आपने पहले सवाल का जवाब सही दे दिया। आइए अब आपके सामने हम वो रखते हैं क्विज, जिसका आपने निकालना है हल। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया, ये नाते रसूल मकबूल है, किसने पढ़ी? क्या कहने बहुत मुश्किल सवाल कर लिया आपने, मुझे सोचने दीजिए जरा। क्योंकि ये मैंने भी पढ़ी है, नात मेरा नाम नहीं है इसमें। सही बात है। लेकिन बहरहाल हमारे उस्ताद और बहुत ही मशहूर ज़माना नात खां, जिनको देख के हमने समझा कि नात क्या होती है, कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब यकीनन इसका जवाब है। और एक आप उसको बगैर किसी परेशानी के लॉक कर सकते हैं। नहीं वैसे सही आप कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली जो नातें हमने सुनी अपने ज़माने में, अपनी बचपन में, इन्हीं की नातें हुआ करती थी। और स्कूल के ज़माने में सबसे ज़्यादा जिस नात की मुझसे फरमाइश की जाती थी वो यही नात थी। यही नात होती, और बहुत खूबसूरत नात है। तो आप एक को जो है वो मैं लॉक इन करता हूँ सर। कारी वहीद ज़फ़र कासमी, कंप्यूटर लॉक इन ए, और आपका जवाब जैसे तवक्को थी दुरुस्त हो गया। आइए अब हम अपना दूसरा कंटेस्टेंट लेते हैं। रमजारा, ये आसान राउंड है बहुत। आपने नात का एक मिसरा सुनकर पढ़कर आपने नाम बताना है किसी ये नात है। आइए इनके सामने रखते हैं एक मिसरा नात का। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। ये किसकी नात है? साजिद अहमद, अमजद साबरी, खुर्शीद अहमद या सिद्दीक इस्माइल? ये मेरे लिए आसान सवाल नहीं है। अच्छा, फोन ऑफ फ्रेंड का ऑप्शन है इसमें, तो मैं मुदस्सिर भाई को कॉल करना चाहूंगी इसके लिए। इस वक्त वो आपके दोस्त नहीं है, इस बात को तो ज़हन से निकाल लीजिए आप। साजिद अहमद, गूगल का ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। नहीं, चोरी छुपे कर सकते हैं तो कर लीजिए। नहीं।
खुर्शीद अहमद डी। आपने कहा खुर्शीद अहमद। एक सेकेंड, मैं आपको एक काम करने की इजाजत चाहूंगा। मैं बुलाता हूँ मुदस्सिर मेहदी। मुदस्सिर मेहदी साहब जरा से इसको गुनगुना दीजिए सर, जरा से इसको पढ़ दीजिए अपने तरन्नुम आवाज में। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। इस तरह से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा तो आपके जहन में आ गया होगा ये। जी अब बताइए। नहीं, इतनी बड़ी हेल्प कर दी आपकी, अब तो जहन में नाम आ जाना चाहिए। ए अमजद साबरी। आपने कहा ए अमजद साबरी। मैं लॉक इन कर दूं? ए अमजद साबरी लॉक इन कर दे। लॉक इन कर दें। कंप्यूटर लॉक इन ए अमजद साबरी। और ये तो सिद्दीक इस्माइल, पाए के नाखा पाकिस्तान के। इनको भी बहुत सुना हम लोगों ने अपने बचपन में। सिद्दीक इस्माइल साहब थे नात खां। आपका जवाब गलत हो गया। खैर कोई नहीं, पूरा मुकाबला भी पड़ा हुआ है आपके सामने। इंशाल्लाह अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं हम। फरहान एहतिशाम, आपको सारा पता लग गया क्या हो रहा है इस राउंड में। हम आपके सामने एक मिसरा रखेंगे, एक लड़ी रखेंगे उस ब्यूटीफुल खूबसूरत अल्फाज की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पिरोए गए। आपने उसको देखकर हमें ये बताना है कि किसने ये पढ़ी है। इलाही तेरी चौखट पर सवाली बनकर आया हूँ। ये भी मैं आपको सुनवा देता हूँ अगर मुदस्सिर भाई हमारे बुरा ना माने। मुदस्सिर भाई इसको भी पढ़ दीजिए जरा। इलाही तेरी चौखट पर सवाली बन कर आया हूँ। इस तरह से कुछ है मेरे ख्याल। माशाल्लाह, बिल्कुल एब्सोल्युटली। जी फरहान एहतिशाम, किसकी नात ये है? मेरी वन ऑफ द फेवरेट नात है और मैं अक्सर इसको सुनता हूँ। तो ये जुनैद जमशेद साहब ने पढ़ी थी। माशाल्लाह, आपने कहा जुनैद जमशेद। लॉक इन करते हैं जुनैद जमशेद को। आप बहुत दफा सुन चुके हैं, आपसे बार्गेनिंग की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। तो जुनैद जमशेद को लॉक इन करते हैं। कंप्यूटर लॉक इन डी जुनैद जमशेद। और आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया। इस तरह आपने दूसरे राउंड के खात्मे पर हमारे दो कंटेस्टेंट 20-20 पॉइंट्स पे हैं। जनाब फरहान एहतिशाम और मुदस्सिर मेहदी 20-20 पॉइंट्स पे हैं। और हमारी बहन जहरा इरम जहरा जो कि मुकाबले में हमेशा से वापस आती हैं। इनकी एक गेम प्लान है इनका। शुरू में सबको बड़ा आहिस्ता लेती हैं, स्लो लेती हैं, उसके बाद फिर तो गेम में वापस आती हैं, सबको चौंका देती हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं उस मूव का इंशाल्लाह। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। आप देख रहे हैं जीतो ऑस्ट्रेलिया सीजन 2 और हमारे कंटेस्टेंट यहीं पे हैं। बहुत जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है आज, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ओके ख्वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू जीतो ऑस्ट्रेलिया सीजन 2। और हमारे साथ हैं मुदस्सिर मेहदी जो कि तीसरा राउंड खेलने के लिए तैयार हैं। इस राउंड में हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे मुदस्सिर भाई, और उन 3 सवाल में से आप जितने ज्यादा जवाब दे सकें उतनी अच्छी पोजीशन आपकी हो जाएगी। आइए आपके सामने सबसे पहला सवाल रखते हैं। शब बरात किस इस्लामी महीने में मनाई जाती है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो गया। अल्लाह ये 4 जवाब आपके सामने हैं, रजब, शाबान, रमजान और ज़िलहज। सोचिए, टाइम है। बहुत ही जो है वो परेशान कुन सवाल है। मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। लेकिन ये है कि आप चाहे तो शाबान को लॉक कर दें मेरी तरफ से। बी शाबान, आई थिंक सो, मुझे लगता है जी। आप लाइफ लाइन यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइफ लाइन में बिल्कुल अभी मैं बचा के रखना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं सिर्फ अपने दिमाग की लाइफ लाइन यूज कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, हम लॉक इन करते हैं शाबान। आपने कहा शाबान रमजान से 1 महीना पहले शब बरात इस महीने में मनाई जाती है। कंप्यूटर लॉक इन शाबान बी।
आपका जवाब दुरुस्त हो गया। अब आपके सामने हम दूसरा सवाल रख रहे हैं, गौर से पढ़िएगा सवाल, बल्कि सुनिएगा, मैं सुना देता हूं आपको। पाकिस्तान का पहला आइन किस तारीख को अपनाया गया? जैसे पहला सवाल था उसका जस्ट अपोजिट। 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1955, 23 मार्च 1954, 23 मार्च 1957। इनमें से एक सही जवाब है। सारे 23 मार्च को ही हुए थे, लेकिन एक साल का फर्क है। 55, 56, 57, 54, 55, 56, 57। चार में से एक सही है। ये थोड़ा सा जरा सवाल वाकई में सोचने वाला है, घबराने वाला, सोचने वाला है। और क्योंकि सारे क्लोज है ना इसमें ऑप्शंस, 55 तो नहीं हो सकता और 57 भी नहीं हो सकता। ये ए और सी में से कोई एक है। अच्छा। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा है ये ना अपनी पाकिस्तानी स्टडीज के जो वो था कोर्स है उसमें पढ़ा था। आई थिंक ये ए 23 मार्च 1956 है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इसको आई थिंक लॉक कर सकते हैं, क्योंकि 1954 और ये बाकी तीन तो नहीं हो सकते। 1956 ही है। 1956 आपने कहा, और आपने ये जितने एतमाद से कहा है उससे अंदाजा हो रहा है कि आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात रह गई। 23 मार्च 1956, वरना इतने करीब थे ये साल कि उनमें से एक किसी को बगैर ये याद आ गया, क्योंकि रट्टे बहुत लगाए ना। चले हम लॉक इन करते हैं कंप्यूटर। ए 23 मार्च 1956 पाकिस्तान का पहला आइन बना था, और ये जवाब आपका दुरुस्त हो गया। इस तारीख को पाकिस्तान का पहला आइन बना था जिसमें सभी दखल अंदाजी देते हैं इस आइन में, अनफॉर्चुनेटली। जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा, क्या किया जाए, बहुत ज्यादा। बहरहाल एनीवे, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमने 2 के 2 सही जवाब दे दिए। अब तीसरा सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। आइए जनाब, तीसरा सवाल दिखाइए कंप्यूटर। मुस्लिम लीग का 23 मार्च 1940 का तारीखी जलसा किस शहर में हुआ? हैदराबाद, दिल्ली, लाहौर या आगरा? 1940 में। जी पाकिस्तान बनने से पहले। पाकिस्तान बनने से पहले 23 मार्च 1940 का तारीखी जलसा किस शहर में हुआ? 2 इंडिया में है इस वक्त, दिल्ली, आगरा, और 2 पाकिस्तान में, हैदराबाद, लाहौर। इन चारों में से किसी एक शहर में जलसा हुआ था। अब ये हमने मालूम करना है कि किस शहर में हुआ था ये जलसा। क्योंकि ये मुझे एक चीज इसके बारे में याद आ रही है कि ये मीनारे पाकिस्तान से रिलेटेड है। जी। तो अब मीनारे पाकिस्तान कहाँ है ये भी मुझे याद आ गया है। सी, लाहौर इसका आंसर लग रहा है मुझे। लाहौर सी। मीनारे पाकिस्तान दिल्ली वगैरह में नहीं हो सकता? नहीं, अच्छा चलो सही है। आपने कहा लाहौर में, मान लेता लाहौर में। मीनारे पाकिस्तान लाहौर में है, और जलसा भी लाहौर में हुआ होगा, क्योंकि 1940 23 मार्च 1940 कनेक्टेड है मीनारे पाकिस्तान से। लॉजिक मेक सेंस। आपने कहा लाहौर को लॉक किया जाए। कंप्यूटर लॉक इन सी, लाहौर, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। तो इस तरह आपने तीनों के तीनों सही जवाब दे दिए हैं, और आप पहुंच चुके हैं इस वक्त 50 पॉइंट्स पे। वेरी वेल प्लेड मुदस्सिर मेहदी साहब। आइए अपनी अगली कंटेस्टेंट लेते हैं, इरम ज़हरा, जो कि थोड़ी सी सहमी हुई है। मैं बैक स्टेज पे देख सकता हूँ। चेहरे में मुस्कुराहट है, which is very good, अल्हम्दुलिल्लाह। सहमी भी नहीं हूँ, जितने सवाल आते थे वो आपने उनसे अमीन भाई से मुदस्सिर भाई से पूछिए। तो अब तो मैंने हार नहीं लिया, यही 3 सवाल आते थे मुझे खाली। नहीं, अगले भी सवाल आसान होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल हौसला ना हारिए। आइए आपके सामने आपका पहला सवाल रखते हैं। इरम, रखिए जनाब पहला सवाल कंप्यूटर। बारात किस जबान का लफ्ज है? याद रहे, वो शादी की बारात की बात नहीं हो रही है, वलीमा, बारात, शादी, मेहंदी। अरबिक का है। लॉक इन किया जाए इसको? हाँ, 1 मिनट सोचने दें एक बार और। घबरा रही हैं आप? आपने कहा अरबिक का वर्ड है बारात, लैलतुल बारात। हाँ, अरबिक का ही है, आई थिंक अरबिक पे ही। बस तो फिर लॉक इन कर दीजिए, लॉक इन। डी कंप्यूटर लॉक इन डी, बारात अरबिक का लफ्ज है, और कंप्यूटर ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने इरम, बारात अरबिक का लफ्ज है। तो पहला पॉइंट आपने हासिल किया, 10 पॉइंट से स्टार्ट किया आपने। आपके सामने अगला सवाल रखते हैं।
कोशिश कीजिए इसमें कोई गलती ना हो इस राउंड में। सर सैयद अहमद खान ने हिंदी उर्दू झगड़े के बायस 1867 में जो नजरिया पेश किया उसे हम क्या कहते हैं? 4 जवाब के सामने, नेहरू रिपोर्ट, द 14 पॉइंट्स, टू नेशन थ्योरी या फिर लखनऊ पैक्ट। हिंदी उर्दू झगड़े यानी हिंदू मुस्लिम बेसिकली कह लीजिए, उस झगड़े के बायस जो 1867 में जो नजरिया पेश किया था सर सैयद अहमद खान ने, उसको एक नाम दिया गया था। उर्दू में भी इसको कहा जाता है और अंग्रेजी में उसका तर्जुमा उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। हिंदी उर्दू झगड़े के बायस टू नेशन थ्योरी तो नहीं था ये, क्योंकि 14 आप मुझसे पूछ रही हो तो मैं हाँ कर दूं। अगर आप मुझसे पूछ रही हो मुझे तो मालूम है, मैं हाँ कर दूं तो आप कहें तो। नहीं आप मत बताएं, अमीन भाई बता देंगे। हिंदी उर्दू झगड़ा यानी कि 2 कौमियतों के दरमियान झगड़ा। टू नेशन थ्योरी ही पे जाऊंगी मैं, क्योंकि 14 पॉइंट में, हाँ 14 पॉइंट में तो मेरे ख्याल से दूसरी चीजें भी डिस्कस हुई है ना, सिर्फ सही है। हाँ टू नेशन थ्योरी, सी टू नेशन थ्योरी, 2 कौमी नजरिया। आपने कहा 2 कौमी नजरिया, हम लॉक इन करते हैं सी, 2 कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी, लॉक इन सी। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। ठीक है, एतमाद आपका बहाल हुआ है। देखते हैं तीसरे सवाल में क्या होता है आपके साथ। तीसरा सवाल रखिए जनाब इरम के सामने। हर साल 23 मार्च को फौजी परेड का एहतमाम किया जाता है। 2008 के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस एहतमाम नहीं किया गया था। कितने साल बाद दोबारा आगाज हुआ? 2008 में नहीं हुआ था। यानी 8 के बाद कौन से सन में ये दोबारा हुआ? आपने हमें वो कितने साल नहीं हुआ वो बताना है आपने हमें। इसका बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है वैसे, लेकिन से बहुत कम लोगों को इसका आइडिया होगा। वैसे ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है आपके लिए। एलिमिनेट करते हैं, बताइए। हाँ गैस लगाए, पहले बताइए आप 2 कौन से निकालेंगे इसमें से? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, इसलिए कोई से भी 2 निकालना मेरे लिए आसान नहीं है। ये भी सही है, नहीं बता दें ताकि मेरे आप जब कहेंगे, जब आप 2 निकालेंगे मेरे चेहरे की तरफ देखिएगा, एक्सप्रेशन से आपको अंदाजा हो जाएगा आपने सही निकाला नहीं निकाला। ओके 6 years और 9 years। ओके 2 रह गए आपके पास। मैं जाऊंगी 2015 या 16 में। 2015 यानी कि 7 साल। 7 साल लॉक इन किया जाए? अपनी एक्सप्रेशन दूंगा मैं आपको, बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा। ये लीजिए, हमने लॉक इन किया 7 साल। 8 साल को लॉक इन करते हैं, 8 साल। चलो ठीक है, आपकी मर्जी। 8 साल लॉक इन किया जाए। फोन अ फ्रेंड का ऑप्शन नहीं दे सकते? नहीं कोई नहीं ऑप्शन है इस वक्त। आप बताइए 7 या 8? मैंने गैस ही लगाना है, तो आप 2014 नहीं 14 तो नहीं बनेगा, 15 बनेगा ना। 7 साल को लॉक इन कर दें। 7 साल लॉक इन 2015 यानी 7 साल। आखिरकार इमरान जहरा ने अपना जवाब हम तक पहुंचा दिया है। 7 साल 2015 कंप्यूटर लॉक इन 7 साल, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वाओ, करने से बची हैं आप 8 पे ले गई थी, लेकिन 7 साल का ये सवाल मुश्किल था, इसमें आपकी मदद जरूरी थी। आइए अब हम फरहान एहतिशाम को लेते हैं उनके 3 सवालात के साथ।
जी फरहान, एंजॉय कर रहे हैं अब तक? बहुत। अच्छा, चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है ये तो। आप एंजॉय करें। सवालात आपके भी मुश्किल होंगे, हम थोड़ी सी आपकी मदद कर देंगे। ये ना सोचिए कि खास बंदों की मदद हो रही है यहाँ पे। तो आपके सामने आपका पहला सवाल रख रहे हैं, ये लीजिए सवाल मुलाजा कीजिए। शब बारात की फजीलत क्या है? इस रात को नाइट ऑफ फॉरगिवनेस या फिर नाइट ऑफ एसेंशन या फिर नाइट ऑफ पावर और लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, इन चारों में से क्या जवाब सही है? A, the night of forgiveness. The night of forgiveness, कंप्यूटर लॉक इन ए, नाइट ऑफ फॉरगिवनेस, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। गुड स्टार्ट। आइए आपके सामने दूसरा सवाल रखते हैं। यौम पाकिस्तान एक और नाम से भी जाना चाहता है, वो नाम क्या है? यौम पाकिस्तान का एक और नाम है डिफेंस डे, लेबर डे, इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे। चारों में से यौम जमहूरिया, मजदूरों का दिन, डिफेंस डे। आपने कहा ए डिफेंस डे, लॉक इन कर दें? जी लॉक इन करता हूं मैं, ए डिफेंस डे। कंप्यूटर लॉक इन ए डिफेंस डे, और आपका जवाब गलत हो गया। ये था रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया। ऑलराइट फरहान एहतिशाम, डिफेंस डे जो है वो 6 सितंबर को कहा जाता है। फजाइया, यौम फजाइया, यौम डिफेंस, डिफेंस डे उसको कहा जाता है। इस दिन को कहा जाता है जमहूरिया। ठीक है, चलो मैंने भी कहा, मैं भी कंफर्म कर लूं इससे पहले कि मैं आप तक मालूमात पहुंचाऊं। आइए अब आपके सामने हम तीसरा सवाल रखते हैं। तीसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम और दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, कायद आजम या फिर अब्दुल रब निश्तर? B, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। आपने कहा बी ख्वाजा नाजिमुद्दीन। आपका एतमाद बता रहा है कि आप बिल्कुल इस मामले में किसी किस्म की मदद नहीं चाहेंगे, तो हम लॉक इन करते हैं बी ख्वाजा नाजिमुद्दीन। कंप्यूटर लॉक इन बी, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। तो इस तरह आपने 2 सवालात के सही जवाब दिए हैं इस राउंड में। सो जनाब, यहाँ हमारा तीसरा राउंड इख्तिताम का पहुंचा। ये मिडल ऑफ द गेम, ये समझ लीजिए कि गेम का आधा हिस्सा खत्म हो चुका है, और आधे हिस्से के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुदस्सिर 50 पॉइंट्स पे हैं, लीड कर रहे हैं इस वक्त। इरम 30 पॉइंट्स पे है। अगला पिछला राउंड उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, सारे जवाब सही दिए, और एहतिशाम 40 पॉइंट्स पे है। फरहान जो है 40 पॉइंट्स पे, इरम 30 पॉइंट्स पे, और मुदस्सिर भाई जो है हमारे 50 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि मुकाबला अब यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होता है और यहाँ से चेंजेस आती हैं मुकाबले में। आइए हम अपने अगले राउंड की तरफ चलते हैं। बहुत दिनों बाद हम चौथे राउंड में वापस आ चुके हैं, और इस राउंड में हम अपने कंटेस्टेंट्स को एक गुलकार की गायकी सुनवाते हैं। उसमें आपने हमें ये बताना होगा कि इसका पहला मिसरा क्या था, जो भी आप सुनेंगे उसका पहला मिसरा क्या था, और आपने हमें उनका नाम बताना होगा, तो आप 20 पॉइंट्स हासिल कर सकेंगे। तो हम आपको 40 सेकंड तक वो सुनवाएंगे सबसे पहले, उसके बाद आपको 15 सेकंड देंगे। आपने उस 15 सेकंड में ये 2 सवाल के जवाब देने होंगे। ठीक है, चलो जी, सामने रखिए पहला गुलकार सैयद मुदस्सिर मेहदी के सामने। जनाब मुदस्सिर मेहदी साहब। द मस्त कलंदर अली अली, ठीक है, ये तो नुसरत ये अली खान साहब, और नुसरत फतेह अली खान। 20 पॉइंट्स आपके हुए मुदस्सिर मेहदी साहब। वेल प्ले। बहुत शुक्रिया। क्या कहने खास आपके यार, क्या कहने खास आपके। हाय हाय, बहुत सारी यादें छोड़ ओए गए। होए, क्या फील, ऐसा हो ही नहीं सकता आप कोई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। इंडिया वाले पता है इनको ज्यादा चाहते हैं, मैंने कई दफा देखा है उनको भगवान का रुतबा दिया उन्होंने। ऐसा ही है, मतलब आप देखें, इंडिया सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, उन्होंने तो दुनिया के हर मजहब को हिला के रख दिया, और मतलब हर रेस ने इनको सुना है। और क्योंकि मेस्मराइजिंग स्टफ है ना, एक तो जो बात वो कह रहे हैं, ऊपर से जो उनकी आवाज और अंदाज, और मतलब खुद जब गुम हो जाए इंसान तो फिर यही चीज सामने आती है। तो इनका तो कोई मोल बदल है ही नहीं खास आपका, क्या कहने। अब हम आपके सामने एक और रखते हैं गीत, और आपने हमें वही बताना होगा बिल्कुल कि क्या बोले
गीत के, और किसने ये पढ़ा है या गाया है? सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्ता। सरफरोशी ईमान तुम्हारा। 15 सेकंड एरा है हक के शहीदों, ये तो हो गया गाना। वफा की तस्वीरों, ये इसका है। और ये ओरिजिनली जो गाया है वो नूर जहां ने गाया है। ये बताइए कि गुलकारों ने जंगी जितवाई हैं हमारे हमें पीछे, जी और जी आजकल हमारे जी, क्या बात आजकल क्या जंगे जीत रहे खुद। मैं कुछ कहना चाह रहा था लेकिन मैंने कहा नहीं, बेस मौका अच्छा नहीं है, मैं वो जो चबा गया मैं। नहीं, बहरहाल, आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, अगले दो ये नाम। मेरा आंसर और सही था या नहीं मुझे बता दीजिएगा एक चलिए दफा, आपका क्योंकि जवाब बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त चलिए आपका जवाब। शुक्रिया बोल भी सही थे और गुलकारा का नाम भी सही था। शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, थोड़ी सी करेक्शन हमें हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया है कि करेक्शन थोड़ी सी चाहिए। आपने कहा था राय हक के शहीदों, आपने कहा ए था कि वतन के, ए वतन के सजीले जवानों। हाँ, लेकिन आपने कहा था ए राय हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों। लेकिन आपने रिमेंबर? उस वक्त सही कर दिया उसको। हाँ, मैंने सही तभी तो करेक्शन हुई है, मैनेजमेंट की तरफ से करेक्शन आ रही है, तो हमें तो फिर चलिए फिर उनको दूसरा फॉलो सवाल करना कर लें, है। अब देखें ना ये तो। नहीं नहीं, अब तो जो हो गया हो गया। मुदस्सिर भाई, आपने आपका जवाब गलत हो गया, एक जवाब गलत हो गया, दूसरा सही है मैडम नूरजहां, तो आपको इसमें चलिए 10 ठीक है, पॉइंट्स कोई मिलेंगे। मसला ठीक है, नहीं। ठीक है, कोई मसला ठीक, नहीं। चला से इंशाल्लाह हम अपना अगला थैंक यू वेरी मच फॉर मैनेजमेंट, हमें जो पीछे से सपोर्ट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, वरना बाज़ औक़ात ऐसी गलती हो जाती है और फिर लोगों में जाएगा तो फिर अच्छी बात नहीं कहेंगे, तरफदारी कर रहे नहीं हैं नहीं या ठीक फिर है, इस वजह से। फेयर इनफ फेयर इनफ फेयर इनफ। आइए जनाब, हम लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट, मिस इरम ज़हरा। मिस इरम ज़हरा, तैयार हैं आप? ये तो राउंड बहुत आसान है आपके लिए, आपकी आवाज़ म्यूट है। ये ये राउंड आपके लिए राउंड बहुत आसान हो, नहीं, बहुत मेरे आसान लिए होगा ये बिल्कुल भी राउंड आपके आसान लिए। नहीं है। आसान मेरे होगा, लिए आप बिल्कुल भी आसान नहीं। कौमी नगमे आप सुनती रहती होंगी, आप अच्छी तरह जानती होंगी कि कौन पढ़ रहा है, ये कौमी नगमे कौन गा रहा है। आइए आपके सामने पहला नगमा रखते हैं, आपने टाइम बिल्कुल नहीं लेना, 15 सेकंड से आपके पास जवाब आपने देना है, ठीक है? आपके सामने हम पहला गीत रखते हैं। जनाब, गुलकार कौन था? अमजद साबरी, लेकिन करेक्ट। दूसरा वो गीत के सोचने पहले वो लगा। भर दे झोली। बर्थडे जूली। चले खैर, चले 10 कोई पॉइंट्स बात मिले नहीं। आपको इसमें, कोई इतनी बड़ी एक बात नहीं पॉइंट है। एक पॉइंट तो मिल गया है। 10 पॉइंट्स मिले, 10 पॉइंट्स हैं दोनों के, तो 10 पॉइंट्स मिले, आपने 10 लूज किए, लेकिन अब आपके सामने हम रख रहे हैं अगला गीत, कव्वाली या गीत जो भी है, देखते हैं। हम्म। नहीं बता सकती, दोनों दोनों आंसर्स नहीं आते मुझे इसके। अच्छा। हम्म, मैं समझ रहा था कि शायद गीत तक तो पहुंच गई होंगी आप। नहीं, मुझे लिरिक्स एग्जैक्टली स्टार्ट के लिरिक्स नहीं आ रहे, बट मुझे मैंने सुना हुआ है ये, लेकिन मुझे नहीं आ रहा। नहीं आ रहा जहन में। वतन तुम्हारा है तुम पास पास के, हाँ। ये गीत हमारे तमाम लोटों को सुनना चाहिए, बल्कि दिन रात उनके कानों पे ये लपेट देना चाहिए टेप में लगा के, ये वतन तुम्हारा है और तुम पास में इसके। अगर मेरी बिल्कुल। आवाज आप लोटो सुन रहे हो तो ये बात सुन लीजिए, खास तौर पे आज के दौर में जब आप कुछ करने जा रहे हो। बहरहाल, ये गीत सुनते रहना चाहिए हमें, हमें ये याद दिलाता रहेगा कि हमें किस वजह से ये पाकिस्तान मिला, किस वजह से इस देश को दिया गया। आइए अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, आपने 10 पॉइंट्स हासिल किए इस राउंड में, विच इज स्टिल गुड। अपना मुदस्सिर भाई ने भी पॉइंट्स लूज किए इसमें। आइए फरहान एहतशाम को लेते हैं दो सवालात के साथ। जी फरहान, तैयार है सर? बिल्कुल। रिलैक्सिंग मूड यार, क्या मतलब कि लग रहा है कोई परेशानी है इनको, क्या बात, क्या बात। आइए आपके सामने पहला गीत रखते हैं और आपने बताना है हमें गुलकार का नाम और क्या बोल।
नूर नूर से जा मिला। गुलकार तो जानते होंगे आप? गुलकार तो बिल्कुल आबिदा परवीन हाँ, जी। बता दीजिए। और आबिदा परवीन साहब। और सॉन्ग का मैं इतना श्योर नहीं हूँ, तो बस। بلغت الجو بكماله كشفت الجو بجماله كشفت الجو खूबसूरत आरिफाना कलाम, सल्लु अलैहि बेशक। वालैहि। वालेकुम। आइए अगला सुनते हैं कलाम गीत। मुझे भी नहीं मालूम कि क्या है, तो अंदाजा लगा रहा हूँ मैं भी, इन्होंने भी मुझसे भी बड़ा खुफिया और पोशीदा रखा हुआ है सब कुछ। आइए सुनते हैं अगला गीत या जो कुछ भी है। बहुत तो मशहूर ये है। गीत तो है ए वतन पाक वतन, और ये मेहदी हसन साहब की आवाज है। आपने कहा मेहदी हसन साहब की आवाज। कोई इसमें दो राय नहीं है कि मेहदी हसन साहब बड़े सगीर के बुलंद पाए के गुलकार रहे, बेशक। लेकिन ये आवाज उनकी नहीं है दोस्त। ये नहीं, आवाज है असद अमानत अली खान साहब। तो आपका एक जवाब गलत हो गया इसमें, एक दुरुस्त रहा। आइए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है स्कोर बोर्ड एट द मोमेंट। हम सबको लेते हैं स्कोर बोर्ड, फिर पढ़ते हैं उनके सामने कि किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं अब तक मुकाबले में। और जहां तक मेरी नजर जा रही है, दो कंटेस्टेंट के दरमियान बड़ा जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, और जो एक हैं वो काफी आगे निकल चुके हैं। आप क्या कहते हैं जहरा, एरम जहरा, कौन सबसे आगे निकल चुका है? कौन मैं है शायद जो सबसे आगे पलट के चले? मैं शायद हाँ? सबसे आगे निकल गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही सबसे आगे हूँ। आप पीछे से सबसे आगे निकल गई हैं। ऐसा ही लग रहा है मुझे कुछ कुछ। चले मैं ये शशो पंच को खत्म करता हूँ यहाँ पे। एरम और फरहान जो हैं इस वक्त बहुत ही क्लोज हैं। एरम 40 में, फरहान 60 पे हैं, और Thank you. मुदस्सिर जो हैं 80 पॉइंट्स पे लीड कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जो राउंड है, अगला राउंड रैपिड फायर जिसे हम कहते हैं, इस राउंड में सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। अगर फर्ज कर, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, अगर 10 सवाल मैंने आपसे पूछे और आपने 10 में से 8 सही जवाब दे दिए, आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स। तो आपने तो एक दूसरे को बहुत आगे पीछे छोड़ देना है। जैसे मुदस्सिर भाई ने अगर फर्ज कर 4 जवाब दिए और आपने 8 दे दिए, तो आप बराबर आ जाएंगे फरहान मुदस्सिर भाई के। तो ये राउंड बड़ा अहम राउंड है। इसमें अपने तमाम हवास को बरकरार रखते हुए जहाँ पे आपको जवाब समझ में ना आए उसको पास कर दीजिए। टाइम ज़ाया नहीं कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट होगा। 1 मिनट में हमने 1 मिनट के अंदर हमने 10 सवाल आपसे पूछने हैं। आइए चलते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ, लेकिन वहां जाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि स्पॉन्सर जो है ये हमारा प्रोग्राम चलाने में मावन साबित होते हैं। आइए देखते हैं एक छोटा सा इश्तिहार, उसके बाद हम वापस आते हैं 5वें राउंड के साथ। सो ख़वातीन-ओ-हज़रात, हम वापस आ चुके हैं। एक्साइटिंग मोमेंट इन आवर शो कि जब हम रैपिड फायर राउंड खेलने जा रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त हमारे पहले कंटेस्टेंट सैयद मुदस्सिर मेहदी मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ पहला राउंड खेलेंगे रैपिड फायर का। हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे, और 10 सवाल में आपने सिर्फ 1 मिनट है आपके पास, और 10 के 10 जवाब देने हैं आपने। जो जवाब ना है उसमें पास कर देना आपने। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। वो कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह ताला वक्त की कसम खाकर कहते हैं कि इंसान खसारे में है? सूरह रहमान। इनकरेक्ट। आयतुल कुर्सी कुरान के किस जुज में है? पास। वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में PPP का कौन सा नारा मकबूल हुआ था? पास। कायदे आजम की हमशीरा जो क़याम पाकिस्तान में भाई के शाना बशाना रही, क्या नाम था? फातिमा अली जिन्ना। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पॉल का सरनेम क्या था? पॉल समथिंग। पॉल। पास। कोरोना वायरस के नए लॉकडाउन में 10 जोन में कोई मौजूद 4 सबब के नाम बता दीजिए।
सॉरी दोबारा पूछिएगा सवाल एक दफा। छोड़ दीजिए, कैंसिल कीजिए। क्रिकेट के माजी के सुपरस्टार मुश्ताक मोहम्मद के भाई हनीफ मोहम्मद को क्या टाइटल दिया गया? हनीफ मोहम्मद का टाइटल। पास। इनकरेक्ट। हनीफ मोहम्मद का टाइटल था लिटिल मास्टर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पॉल का सरनेम था पॉल कीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में पीपी का नारा मकबूल जो हुआ था वो था रोटी कपड़ा और मकान। धोखा दे गया ये शैतान। आयतुल कुर्सी कुरान की क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। आयतुल कुर्सी कुरान के किस जुज़ में? तीसरे जुज़ में है। और वो कौन सी सूरह जिसमें अल्लाह वक्त की कसम खा गया था? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में। जल्दी में जो है वो बाहर नहीं आता आप सही कह रहे अभी तो मैं कह रहा हूँ सारा ऊपर नीचे हो जाता है। जी तो आप आपने नीचे सही हो गए कहा। वैसे। चले एक तो सही हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 10 पॉइंट्स लिए हैं मुदस्सिर मेहदी, which can be very vital these 10 points। हम लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट इरम ज़हरा। उनके चेहरे पे जरूर मुस्कुराहट होगी इस वक्त क्योंकि उन्होंने देख लिया है मुदस्सिर मेहदी साहब का हशर। सिर्फ 1 पॉइंट यानी 10 पॉइंट्स ले सके हैं। अब आपके सामने हमने 10 सवाल रखने हैं। आप तैयार हो जाए। जब आप तैयार हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपसे सवाल मैं तैयार हूँ हारने के लिए। तैयार हैं आप? ठीक है जी। इरम ज़हरा, आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। कसर नमाज का क्या मतलब है? कसर नमाज आधी हो जाती है, मतलब कहीं करेक्ट। वो कौन से नबी थे जिनका खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफर का वाक़या सूरह कहफ में? कौन से नबी थे वो? हज़रत ईसा नहीं। इनकरेक्ट। हॉकी में फ्लाइंग हॉर्स किसका लक़ब था? फ्लाइंग हॉर्स। पास। क्रिकेट में हैंडल द बॉल आउट किस तरह के आउट को कहते हैं? हैंडल द बॉल। पास। ऑस्ट्रेलियन शहर डार्विन कौन से स्टेट में वाक़ है? नॉर्दर्न टेरिटरी। करेक्ट। ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर जॉन मैकेनरो के खेल की अलावा और क्या वजह शोहरत थी? पास। मोइंजोदड़ो कौन से सूबे में दरियाफ्त हुआ? सिंध। करेक्ट। हाल ही में कराची में पीआईए का जहाज तबाह होने से कितने अफराद जान धो बैठे थे? कराची में जहाज। करेक्ट। माउंट एवरेस्ट की डिस्कवरी होने से पहले कौन सा पहाड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ था? माउंट एवरेस्ट से पहले। इनकरेक्ट। एक लड़की 30 फीट सीढ़ी से गिरी मगर खराश तक नहीं, क्या वजह थी? 30 फुट की सीढ़ी से नीचे गिरी, खराश तक नहीं, क्या वजह थी? लकड़ी गिरी थी ना इसलिए। नहीं, क्योंकि वो पहले स्टेप पे थी। खैर, आपने काफी सारे सही जवाबात दिए हैं इरम ज़हरा। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बता रही है कि आप भी ये बात जानती हैं कि आपने काफी सारे सही जवाब दिए हैं। मुकाबला इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि दिलचस्पी की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको जवाबात जो आपने नहीं दिए वो बताता चलूं। आपने ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर जॉन मैकेनरो, उनके खेल की अलावा टेनिस खेलते थे, उसकी और क्या वजह शोहरत थी? वो झगड़ालू बहुत थे, हर बात पे झगड़ते थे वो। और क्रिकेट में हैंडल द बॉल आउट को कहते हैं जब आप गेंद को विकेट पे जाने से रोकें हाथ के साथ, बल्ले से नहीं, हाथ से। अगर विकेट की तरफ जा रही है आप हाथ से रोकें उसे, हैंडल द बॉल। और फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह का लक़ब था, समीउल्लाह। और कौन से नबी थे खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सूरह कहफ में? वो थे मूसा अलैहिस्सलाम। आपने ईसा कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम थे। और माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले कौन सा पहाड़ दुनिया का ऊंचा पहाड़ था? उससे पहले भी माउंट एवरेस्ट ही था ऊंचा। ओके, ये ट्रिकी सवाल था। बिल्कुल, आप सही जवाब दे रही थी, हमने कहा कोई ट्रिक भी, लेकिन आपने काफी सारे सही जवाब दिए हैं। और I'm seeing there's a lot of 2-3 दिए मेरे ख्याल से। 2-3 ही काफी सारे होते हैं। 2-3 5 होते हैं। आइए हम अगला कंटेस्ट लेते हैं। हमारे साथ फरहान एहतिशाम है। फरहान एहतिशाम तशरीफ लाइए। फरहान एहतिशाम, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस था आप और मुदस्सिर भाई के दरमियान। मुदस्सिर भाई ने 10 पॉइंट्स लिए हैं इस मुकाबले में। इसका मतलब मुदस्सिर भाई जो हैं 90 पे पहुंच गए। तो आपने जीतने के लिए एटलीस्ट 40 पॉइंट्स लेने हैं, 4 सही जवाब देने आपने जीतने के लिए। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा आपके सामने ये स्टैट्स रख दूं ताकि आपको खेलने में मजा आए। हम आपका सवाल सामने रखें अपने, 1 मिनट होल्ड रखिएगा। ये लीजिए सवाल जो मुझे दिख रहे हैं मेरे सामने, वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सब तैयार हैं? आपका वक्त शुरू होता है नाउ। हजरत यूसुफ की खूबसूरती देखकर महल की औरतों ने क्या किया था? पास। दौरान हज हरम के इतराफ 7 चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? उम्रा। इनकरेक्ट। लेजेंड क्रिकेटर वेवन रिचर्ड्स का ताल्लुक किस मुल्क से था? ऑस्ट्रेलिया। इनकरेक्ट। PSL चैंपियनशिप में एक मेहमान खिलाड़ी को एजाजी पाकिस्तानी शहरियत दी गई, उसका नाम क्या था?
एजाजी पाकिस्तान। द ब्लैक गाय, मुझे नाम याद नहीं है पास। हम चला नहीं सकते, आपने जो भी कहा। खैर, इनकरेक्ट। मोहतरम कायम अली शाह कौन से सूबे के वजीर आला रह चुके हैं? सिंध का आपने करेक्ट। बिलावल भुट्टो की कितनी बहनें हैं? 2, उनको मिला के 3 करेक्ट। ऑस्ट्रेलियाई मुतासिब लीडर पॉलिन हैंसन कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखती है? पास। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस किस स्टेट में रिकॉर्ड हुए? न्यू साउथ वेल्स। करेक्ट। वो कौन सी चीज है जिसको जितना भी ठंडा कर लें फिर भी गर्म ही कहलाएगा? टाइम हो गया, हमें बता रहे हैं हमारे स्कोरर के टाइम आपका पूरा हो गया है। वैसे वो कौन सी चीज है जिसको जितना भी ठंडा कर लें फिर भी गर्म ही कहलाएगा? जवाब आपको आता है इसका? नहीं, चलो खैर छोड़िए, अगली दफा किसी और से पूछ लेंगे। इस तरह यहाँ पे हमारे आखिरी राउंड का इख्तिताम होता है। और हमारे स्कोरर बड़े एक्साइटेड हैं, चाह रहे हैं कि हम ये स्कोर को डिस्क्लोज करें सबके सामने। हम सबको चाहेंगे कि स्क्रीन पे लेना सब ले लीजिए। मुदस्सिर भाई ने तो चेहरा पकड़ा हुआ है अल्लामा इकबाल की तरह। मुदस्सिर भाई क्या हो गया? मुदस्सिर भाई यार वो ये सोच रहे हैं कि फरहान ने क्या जवाब अच्छा, दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 1 मिनट जो था वो 30 सेकंड था शायद। मुझे ऐसा लग रहा है सबसे आसान सवाल मुदस्सिर भाई को दिए गए थे, जो मुदस्सिर भाई ने बहुत आसान थे, जो मुझे तीसरा उसके जवाब पहले से नहीं मिले हुए थे। मुदस्सिर, ये कितने आसान सवाल आते हैं, मुझे दे देते आप पहले से। चले बहरहाल मुकाबला बड़ा टफ रहा है और इस तरह हो गया। सबने टाई तो नहीं कर लिया? टाई कर दिया। तो हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 2 कंटेस्टेंट के दरमियान मुकाबला टाई हो चुका है। मुदस्सिर भाई एंड फरहान एहतिशाम। कैसे पता आपको? सही क्योंकि जवाब। मैंने कम आंसर दिए थे ना, मैं सबसे पीछे थी। मेरे 60 या 70 बनेंगे और इन लोगों के 88। आपके बने 80 पॉइंट्स। ज़रा अगर मुदस्सिर भाई ये राउंड नहीं खेलते तो आप मुदस्सिर भाई के बराबर होते। वाह, ये भी सही है। बहरहाल मुदस्सिर भाई के इस वक्त हैं 90 पॉइंट्स और फरहान एहतिशाम के भी 90 पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर जहरा जो है पीछे रह गई हैं, इरम जहरा 80 पॉइंट्स लेके। लेकिन आप देखिए, आपको फख्र होना चाहिए, आज तारीख याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया है। चलें ख्वातीन और हज़रात, मुकाबला टाई हो चुका है और अब हम इस मुकाबले को ज़ाहिर निपटाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से जीतने वाला फाइनल में जाएगा। फाइनल में ऑलरेडी 2 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो मुकाबला आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हम आपसे पहला इस तरह होगा कि हम सवाल पूछेंगे और आपने जवाब दे दिया तो आप जीत जाएंगे, और आपने जवाब नहीं दिया तो आप हार जाएंगे। तो ज़ाहिर जिससे हम पहला सवाल पूछेंगे उसने सही जवाब दे दिया तो अगले को भी चांस देंगे हम, यानी मुदस्सिर भाई को भी चांस मिलेगा अगर फरहान ने जवाब दे दिया। लेकिन उसके बाद जिसने जवाब नहीं दिया वो हार जाएगा। सो नॉकआउट समझ लीजिए सिचुएशन है इस पर। लेकिन दोनों से सवाल करेंगे ना, मतलब सवाल दोनों से करेंगे, यानी कि पहले से पूछा और जवाब दे दिया तो दूसरा क्या, ऐसा नहीं होगा। पहला मुदस्सिर से और फिर फरहान से। अजी जनाब 10 सेकंड है आपके पास और आपने जवाब देना है। आपने सही जवाब दे दिया तो आपकी चीज जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और आपने अगर गलत जवाब दिया और अगले ने सही जवाब दे दिया तो वो जीत जाएगा और आप हार जाएंगे, आप फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। सो आपके सामने पहला सवाल रख रहे हैं सैयद मुदस्सिर मेहदी साहब। आपके सामने सवाल है कि लियाकत अली खान को किस शहर में शहीद किया गया? लाहौर। आपने कहा लाहौर, आपका जवाब गलत हो गया। आपका जवाब गलत हो गया। अब आपके सामने मैदान खुला है फरहान एहतिशाम, जीतने का मौका है। आपने अगर ये जवाब दे दिया तो आप जीत कर फाइनल में चले जाएंगे, और आप अगर जवाब ना दे पाए तो फिर हम मुदस्सिर मेहदी से दोबारा सवाल करेंगे, ठीक है? आपके सामने सवाल रख रहे हैं कि वजीर आजम भुट्टो को फांसी देने वाले शख्स का क्या नाम था? हाय, कांग्रेचुलेशन मुदस्सिर भाई। मैं भी उनका भी जवाब गलत हो गया था, तो अभी आप मुकाबले में हैं। तो आपका भी जवाब गलत हो गया, बज़ाहिर यही लगता है। आपने भी लोग 10-10 पॉइंट माइनस कर दे, इन लोग 10-10 पॉइंट माइनस कर दे। ये सवाल लाता कौन है? दोनों 380 पर आ गया फिर से। मैं यकीन करें आपका ये इतना पसंद आया जुमला इरम ज़हरा कि दोनों के 10-10 माइनस करें ताकि बहुत सी 380 पे आ गए, लेवल पे आ जाएंगे।
अगर आप लोगों को बुरा ना लगे कर दें ऐसा, माइनस कर देते, कर दें? -10 तीनों में ये मुकाबला नहीं -10 किए। नहीं हम उनसे पूछना पड़ेगा हमें, वो तैयार नहीं है। सॉरी फरहान आपको -10 करना है। नहीं तैयार बिल्कुल भी नहीं, कोई भी तैयार नहीं। सॉरी गुड ट्राई आपको चांस नहीं दे रहे दोनों गालिब। पहले आपने बहन बहन का कोई इतना भी ख्याल नहीं रखता कि 10 पॉइंट ही माइनस करवा दे। अरे जनाब मुदस्सिर मेहदी साहब, अब आपके ये सामने बात आपने कह दी तो आप सारे ही ले लेते। चले जी आइए, अब आपके सामने हम सवाल रख रहे हैं। मुदस्सिर मेहदी, सवाल को गौर से सुनिएगा, बहुत आसान जवाब है इसका, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। अच्छा, सवाल ये है कि दो बच्चे एक ही माँ से एक ही दिन में एक ही वक्त पैदा होते हैं, लेकिन दोनों ट्विंस नहीं होते, क्या वजह है? आपका वक्त खत्म हुआ। आपसे सवाल किया था कि दो बच्चे एक ही माँ से एक ही वक्त में पैदा होते हैं, लेकिन वो ट्विंस नहीं है, वो ट्रिपलेट्स थे, वो ट्रिपलेट्स का हिस्सा थे, 3 बच्चे पैदा हुए थे। माशाल्लाह, आपके सामने सवाल थे, बहुत ही ज्यादा। एहतिशाम, आपके सामने सवाल है, वो क्या चीज है जो हमेशा जमीन पर रहती है गंदगी में, लेकिन गंदी नहीं होती? भाई खत्म ही नहीं करना चाहते जो, ये किसी को नहीं जिताना चाहते ये लोग। भाई हमको ले जाओ फाइनल में। आपका वक्त खत्म हो गया फरहान एहतिशाम। वो क्या चीज है जो जमीन पे रहती है, गंदगी में रहती है, लेकिन गंदी नहीं होती? वो आपका साया है, वो गंदगी में भी जाता है लेकिन गंदा नहीं होता। भाई सवाल पूछे कोई। सालों में भी इसका जवाब नहीं दे सकते। मैं चाह रहा हूँ आप दोनों के, हमने खेलना ही नहीं है और जहरा जीत के चली गई। नहीं, सिर्फ वो बेगम ने खाना लगाया, वो ठंडा हो रहा है, और कोई बात अच्छा, जहरा दूसरा टीवी रखने की जगह है आपके घर में। अच्छा जनाब मुदस्सिर मेहदी, आपसे सवाल जी। खान अब्दुल वली खान के वालिद साहब का क्या नाम था? वली खान के वालिद साहब का नाम, उनके वालिद साहब का नाम। आपने जवाब नहीं दिया तो ये सवाल हम फरहान एहतिशाम से करेंगे, अगर वो जवाब दे दो वो जीत जाएंगे। वली खान इनका नाम, इनके वालिद साहब का नाम पूछ रहे हैं। वली खान तो ये खुद थे, इनके वालिद साहब का क्या नाम? पूरा नाम बताइएगा दोबारा। खान अब्दुल वली खान, इनके वालिद का नाम। आपका वक्त खत्म हो गया है वैसे भी। खान अब्दुल वली खान के वालिद का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान तो मतलब खान आया और गफ्फार उनका नाम था। वली 50% तो सही है। कौन लोग हैं? अच्छा, इस पानी के हिस्से को क्या, पानी के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को मिलाता है? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को मिलाता है, उस पानी के हिस्से को क्या कहते हैं? यार बता दे फरहान, खुदा का वास्ते तुझे यार बता दे यार। मैं कह रहा हूं यार, मुझे तो यारा वैली रिवर ही पता है। यारा वैली बहुत इरम को पूछना है क्या? नहीं पता होगा नहीं। इरम को अच्छा जी, नहीं। अब आपसे सवाल करते हैं, आपने ये जवाब ही गलत दे दिया। इसका नाम है बैस स्ट्रेट, कहते हैं उसको बैस स्ट्रेट। स्ट्रेट है वो जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। मुदस्सिर मेहदी, ये तो आपको पता होगा, किसी एक पाकिस्तानी नज़ात क्रिकेटर का नाम बता दीजिए जो पाकिस्तान, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की टीम की तरफ से खेल चुका है, यानी पाकिस्तानी है लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेल चुका है। नाम बता दीजिए। अदनान ख्वाजा। अदनान ख्वाजा, सोच लीजिए जल्दी से सोच लीजिए। अदनान ख्वाजा आपने कहा है? नहीं, आपका जवाब गलत हो गया। नहीं, मैं बताऊं उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा। अरे यार, अदनान ख्वाजा कहाँ से आ गया नाम? ये आप आधे सही जवाब दे रहे हैं। अब मुझे मेरे 90 हो गए, फिर से 90 हो गए मेरे भी। वो बेचारे, इसको रखा हुआ क्यों है यार? इसकी स्क्रीन बंद करो। वैसे सही बात है, उस वक्त यार तो ख्वाजा भी ले लेते आंसर। अदनान ख्वाजा। मजे की बात ये है कि मेरे बड़े 5 नंबर मुझे दे दे, 5 नंबर खेलते हैं। चले यार, फरहान से पूछेंगे। फरहान आधा जवाब देना। आपसे सवाल अगर आपने ये जवाब दे दिया तो आप जीत जाएंगे। ये बताइए कि 1 करोड़ रुपए पाकिस्तान के वो कौन से 2 फास्ट बॉलर थे जो 2 Ws के नाम से मशहूर थे? चलो यार, 2 Ws।
सॉरी नहीं पता? अच्छा, नहीं जानते हैं ये भी। मैं इसका तो जवाब फरहान दे नहीं दूं, मैं जानता है। जीत जाऊंगा। जीरो इंटरेस्ट इन क्रिकेट। मैं अगर इसका जवाब दे दूं, मैं जीत जाऊंगा। नहीं, ये आपका सवाल होगा, फिर फरहान से हम सवाल करेंगे, और फरहान नहीं तो फिर आप जीत जाएंगे। हाँ, आपके सामने यही सवाल रखते हैं मुदस्सिर मेहदी, कौन से 2 Ws के नाम से मशहूर थे? वसीम अकरम, वकार यूनुस। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आपका जवाब दुरुस्त हो गया। अब अगर फरहान एहतिशाम गलत जवाब देते हैं तो वो हार जाएंगे। यार वैसे फरहान ये तो पता होना चाहिए था। बड़े मशहूर थे ये दोनों। जी, आपके सामने सवाल रख रहे हैं। सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर कौन सा है? कैंगरू। कोला कोला सॉरी कोला कोला ईमू ईमू क्या होता है? आपने क्या कहा? जल्दी से एक फाइनल जवाब दे दीजिए। आपने क्या कहा? कोला। आपने कहा कोला। आपका जवाब गलत हो गया। कैंगरू, आपने पहला जो जानवर चुना था वो सही था, कैंगरू। ईमू भी तो होता है। अपना जवाब- EMU। नहीं, एमयू भी नहीं है। ये इरम ने बोला ना मियो 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 तो पहले जी नहीं ये मियो इरम ने हराया है मुझे। मैंने पहले कैंगरू बोला था। वो मियो मैंने मुदस्सिर भाई को जिताना था। एक बात तो तय होगी कि सैयद मुदस्सिर मेहदी जो है हमारे साथ फाइनल खेलेंगे अगले हफ्ते। जस्टिफाइड है बिल्कुल। मुबारक हो सर। नहीं, लेकिन आप वैसे फाइनल तक इसने पहुंचे। कैंगरू बोल दिया था यार, लेकिन हाँ, चलो। लेकिन हमने नहीं कहा था कि चेंज करो जवाब। मैंने कहा था नहीं इरम force जहरा करो। ने मियो 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 नहीं किया तब मैंने म्यू से कोआला लेकिन कहाँ से फाइनल में निकलता है? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा थोड़ी तैयारी के साथ म्यू से आऊं। कोआला कैसे बन जाता है? मुझे ये नहीं पता। म्यू से कोआला कैसे? जवाब दीजिए कोआला। इरम, बिल्कुल लेजिटिमेट सवाल है। म्यू से कोआला कहाँ से आ गया? म्यू से। नहीं मैं चेंज कर लिया था माइंड, मेरे दिमाग में एकदम आ गया वो कोला हर जगह बना हुआ होता है। अच्छा, वैसे पता है ये कंफ्यूजिंग बात है, कोआला और जो है ना वो कैंगरू की। ज्वाला और कैंगरू। ये सारी चीजें जो है। नहीं, कोआला और कैंगरू में तो बिल्कुल भी खैर Justified बात है। मतलब अच्छा, इरम तो कुछ और ही लेके आई है, ये तो मेरे ख्याल में नहीं, ईमू पूछ रहे, ईमू भी कुछ है। वो साउथ अफ्रीका का कोई जानवर ले आई वो। ऑस्ट्रिच भी है, एम्यू भी है, ऑस्ट्रिच भी है, ये सारे जानवर हैं ऑस्ट्रेलिया के। अभी लेकिन रुक मुझे जा, ये- मैं मकड़ी लगती है क्योंकि मकड़ियां इतनी है घर में। नहीं, सही कह रहे हैं भाई। बहरहाल हमें खुशी है कि हमारा आज का मुकाबला इख्तिताम को पहुंचा। मतलब सबसे बड़ा तो टास्क यही था कि इस मुकाबले को खत्म अभी कैसे भाई किया जाए। जरा मुझे बाद में मिलिएगा आप। बैठे हुए ले आओ स्क्रीन पे। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ देखें। यार, मजा आया। देखिए अभी भी देख लें, दोनों आंसर्स आ रहे हैं, कैंगरूज और ईमू दोनों आ रहे हैं एम्यू भी आ रहा गूगल है। पे। अच्छा, फिर मतलब वो चाह रही है फिर कि तो तबीयत से कैंगरू गलत करवाए। नहीं इरम मैं कह रही है बता कि रही हूँ, तो इसको मैंने पढ़ा हुआ तबीयत से है गलत इसको, करवा। ईमू को। वो क्योंकि इनके पासपोर्ट पे बना हुआ है। हाँ बराबर। लेकिन ये कि इसमें पूरी गलती फरहान आपकी है, क्योंकि आपने सही जवाब, और मैं कहने वाला था आपका जवाब सही हो गया। ईमू बोल उसके देते बाद तो आपने कम से change कम कर 5 दिया। पॉइंट लॉक तो कर मिल देते जाते। ना आप लॉक कर देते। इसमें आपने मौका नहीं वो दिया लॉक ना। खराब हो गए थे उनके। मौका तो देते, आपने मौका ही नहीं दिया। मैं कहने वाला था आपका जवाब, आपने फौरन चेंज कर दिया। अब मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा ये सवाल, क्योंकि जैसे ही मैं कैंगरू और कोला का बोलूंगा मुझे ये मियो मियो याद अच्छा, जरूर वैसे एक आएगा। मैं बात कहूंगा, इरम आई वाज सरप्राइज्ड कि फरहान वाज नॉट। मैं तो पता है हार मान गया था जब डब्ल्यूज वाला आपने सवाल किया ना। हाँ, दैट वाज अ इजी क्वेश्चन। हाँ, 2 डब्ल्यूज वाला जब सवाल किया तो बहुत मैंने कहा कि यार आसान। ये फरहान बता देगा, और गया मैं, मतलब खत्म हो गया गेम। क्योंकि बकारी न्यूज़ सही और है। उनको ही कहते हैं हमेशा 2 डब्ल्यूज। बिल्कुल, हम चाहते सारे हैं आप जानते, सारे जीते समझे। मुदस्सिर भाई, हाँ क्या हो गया आप यार, मैं एक डबल मिनट एम ट्रांसफर कर रहा डबल हूं। नंबर दो बताओ, डब्ल्यू से PID दो बताओ। डबल एम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक आपने टू देखा थैंक्स मुकाबला बॉयज। कांटे का था, और बिलाखिर हमारे साथ इस वक्त इस मुकाबले को जीतने वाले मौजूद हैं मुदस्सिर मेहदी साहब। उससे पहले हम सबके तासुरात ले लें, जैसे हम हमेशा प्रोग्राम की रीत रही है। इरम ज़ाहरा, कैसा लगा आज आपको खेल के? मुझे खेल के बहुत मजा आया, गेम बहुत अच्छा था और इसको कंटिन्यू रखिएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच इरम ज़ाहरा। और फरहान एहतिशाम, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट आपका रहा इनके साथ, मेहदी साहब के साथ, और आखिर में लग रहा नहीं था कि ये जीतेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आपसे ब्लंडर हो गया। आप कैंगरू को कौमी जानवर कह के इसके बाद आपने कोआला पे तब्दील कर दिया। बहरहाल कोआला से आपकी मोहब्बत सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप ये बताइए कि कैसा रहा आपका तजुर्बा आज? बहुत अच्छा रहा, और 2 बातें जो हैं वो उस पे अमल करना है कि एक तो बुक्स दोबारा खोलनी है और दूसरा किसी की बात नहीं सुननी है। वाह, बहुत अच्छी बात ठीक है। है। और आज के हमारे विजेता, जीतने वाले सैयद मुदस्सिर मेहदी, जो फाइनल खेलेंगे हमारे साथ, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि गेम अपनी तरफ, लेकिन मजा बहुत आया टू बी ऑनेस्ट। काफी अरसे बाद कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है कि जिससे एक थोड़ा दिमाग चला है ना जरा,
क्योंकि ज्यादातर तो दिमाग आजकल जो है वो मतलब जॉब में और इन चीजों में मशीनी लाइफ है यहाँ पे। तो आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और इसका क्रेडिट जाता है PWA को और आपकी पूरी टीम को, और आप होस्ट भी इतना अच्छा करते हैं, मजा आता है आपके साथ, तो रियली ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई एंजॉयड द शो माशाल्लाह। और हमेशा इरम के साथ जब भी हमारा प्रोग्राम होता है, इरम भी जानती है अच्छी तरीके से कि इनका हंसता मुस्कुराता चेहरा और मुदस्सर भाई की खूबसूरत आवाज और आज फरहान से जो मुलाकात हुई है, यही इस खेल को समेटे हुए अब तक और मुझे बार बार ले आती है। सीजन 2 कर रहा हूँ मैं, और उसकी वजह ये है कि इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है और मजा आता है इनसे बातें करके। बहुत शुक्रिया आपका और कांग्रेचुलेशन मुदस्सिर भाई आपको। जिंदगी भर मुलाकात होगी फाइनल में। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आप अगर ना होते तो मैं ना जीत पाता। जिंदगी तो इंशाल्लाह फाइनल में आपसे मुलाकात होगी, मुदस्सिर हमारे साथ होंगे और अगले 2 कंटेस्टेंट जो पिछले राउंड जीत के आए वो भी हमारे साथ होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।